नमस्कार, मारुति मल्टीमीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक विशेष लेसन लेके आया हूं, जिसमें मैंने आज उठान के बोल का एक नया लेसन आपको दूंगा। मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स जो मेरे इस उठान के बोल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पहले भी मैंने कुछ उठान के बोल आपको दिए थे, जिस वीडियोस को आपने बहुत लाइक करा, बहुत उसे चाहा और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स उस पर दिए। ऐसे ही एक और वीडियो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, जिसमें कुछ मैं आपको कव्वाली स्टाइल में आप उठान कैसे लगाएं, साधारण भजन लहजे में आप कैसे उठान लगाएं, अलग अलग प्रकार की उठाने मैं आपके पास लेके आया हूँ। जो विशेषकर कव्वाली वाली जो उठान है वो बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही मैं आपके लिए आज लगभग 3-4 उठाने जो लेके आया हूँ, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग मात्राओं की। ये बहुत आपके काम आएगी यदि आप इसे अपने वादन में लेके आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सुंदर लगेगा। उठान को आपको हमेशा गायन चालू करने के बाद, आपके तबला स्टार्ट करने के पहले शुरुआत में उठान से शुरुआत करना चाहिए। तो एक जो खूबसूरती होती है वादन की, वो उभर के आती है। मैं आपको बहुत सारी उठाने पहले भी दी है, पहले 8 मात्रा की, कुछ 4 मात्रा की। आज कुछ मिक्स में मैं आपको 4-8 मात्रा दोनों की उठाने कुछ लेके आऊँ। तो आप देखिए आज आपके सामने क्या क्या लेके आए हैं। शुरुआत करते हैं पहली उठान से। ये उठान आपको कव्वाली पैटर्न के जितने भी वादन हैं उसमें आपको यूज़ करना चाहिए। कहीं भी इसको ऐसा लगा सकते हैं, पर स्पेशली यदि आप कव्वाली जैसा कोई गायन हो रहा है तो आप इसको यदि वहाँ यूज़ करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। आपको बताता हूँ कैसे बजेगा ये। देखिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एक वादन करके बताता हूँ, उसमें आप ये देखिएगा उठान कैसी लगती है। प्रकार से आप इसको बजा सकते हैं। जो मैंने शुरुआत में उठान लगाई वो देखिए, उसका बोल क्या है। धा तिरकिट तिटता तिरकिट। अब देखिए कैसे लगेगा। शुरुआत जैसे कोई भी कव्वाली की होती है, या आप देखें कोई भी फास्ट जो बजने वाला जो सुगम संगीत हो, भजन हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आप यदि उसको इस बोल को आप यदि वहाँ लगाएंगे तो एक बेहद खूबसूरत माहौल सजेगा। इसके आपको बोल में स्लो मोशन में इसको समझा करके बताता हूँ कैसे बजता है। बोल है धा तिरकिट तिट तक तिरकिट, धा तिरकिट तिट तक तिरकिट। देखिए इस प्रकार से बजेगा। धा तिरकिट तिट तक तिरकिट। फिर से आप इसका एक बार स्लो मोशन समझिएगा। धा तिरकिट तिट तक तिरकिट। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि जो हमारी इस 4 मात्रा की जो उठान है उसमें हमको विभाग किस प्रकार से करना है। पहली मात्रा में हम धा बजाएंगे, दूसरी मात्रा में हम तिरकिट बजाएंगे, तीसरी में तिट तक बजाएंगे और चौथी में तिरकिट बजाएंगे। तो मतलब इसमें हमको एक बात का ध्यान देना है, जो शुरुआत का धा है उसे हमें ज़्यादा स्पेस देना है, मतलब थोड़ी देर या उसको ज़्यादा हमें समय देना है। तो देखिए किस प्रकार से बजता है। धा तिरकिट तिट तक तिरकिट। तो जो तिट तक ऐसा बजेगा, मतलब तीट जो फर्स्ट फिंगर से ती और सेकंड थर्ड से ट, तीट, और तक के लिए ता और क, तक, ऐसा। तो धा तिरकिट तिट तक तिरकिट। बेहद सरल बोल है। एक बार वो देखिए मैं किस प्रकार से इसको लगाता हूँ।
अब चूँकि पिछले कुछ वीडियोस में जो उठान के मैंने दिए थे उसमें कुछ बोल भी मैं हमेशा लगाता, जब उठान एक लगती है तो उसके बाद कोई ना कोई बोल लगाना होता ही है। पिछली बार मैंने आपको उस बोल का विवरण नहीं दे पाया था, इस बार मैं आपको जो बोल लगा के बताऊंगा उठान के साथ उसका भी मैं आपको विवरण समझाऊंगा। तो जब उठान हम जब बजा रहे हैं इसके बाद कोई सा भी बोल लगाया जा सकता है, पर चूँकि जो मैं स्पेशली बोल आपके सामने बजा रहा हूँ वो बोल कुछ इस प्रकार से है, देखिए। धिट नाना तिट धाना, बेहद सरल बोल। धिट नाना तिट धाना। तिट बजाने का वही तरीका है ऐसा, जिसमें हम गे को यदि हम इसमें शामिल करते हैं तिट के साथ तो धिट बजता है। धिट धिट नाना। चौथा बोल जो है ना ना, जो दूसरा ना है उसके ऊपर आपको थाप लगानी। धिट नाना तिट धाना। फिर से इसका स्लो मोशन समझिएगा। धिट नाना तिट धाना। बेहद सरल बोल। अब इसमें आप यदि एक छोटा सा एक प्रयोग करते हैं, यदि आप जब धिट और तिट आप यदि इसको मिडिल में लेते हैं, शाही के मध्य में लेते हैं, तो एक छोटी सी एक ठपकी जैसी आवाज़ निकलती, थाप जैसी, तो वो बेहद खूबसूरत लगती है। यदि कव्वाली पैटर्न में यदि आप बजाते हैं उसको तो बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए किस प्रकार से बजा रहा हूँ मैं। इसको भी स्लो मोशन में समझते हैं हम। धिट धिट, तो हमको ये जो है थोड़ा सा एक प्रेशर देके बिल्कुल शाही के मध्य में घे के साथ यदि लगा तो धिट, इस प्रकार से यदि आप लगाएंगे धिट और यदि तीट तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर से आप ये देखिएगा इसको बजाने के बाद। इसको मैं आपको सरल तरीके से फिर से एक बार समझाता हूँ। तो ऐसा ये कव्वाली पैटर्न में आपको मैंने एक बोल भी बताया, एक बहुत महत्वपूर्ण उठान भी बताई। उठान बहुत खूबसूरत है, यदि आप कहीं पे भी किसी भी बोल में इसको लगाते हैं तो ये सुंदर लगेगी, पर स्पेशली मैंने जो आपको इसके साथ एक बोल बजा के बताया, ये दोनों बहुत खूबसूरत है, इनका मेल बहुत सुंदर है। अगला मैं आपको एक उठान और बताता हूँ, देखिए आप हिसाब से कैसे बजती है ये। बोल हम यदि यही रखते हैं या दूसरा बोल रखते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो हमारी उठान है वो कुछ इस प्रकार से। तो उठान है हमारी तिटता 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 तिन ता तिरकट। कैसे बजेगा इसको स्लो मोशन में समझिएगा। तिटता तिटता। अब इस बात में ध्यान देना है, फिर से हमें जो तिट है हमारा तीट इस प्रकार से बजेगा, पहली उंगली से ती और सेकंड थर्ड से टा, ती ट। ये मैं आपको हमेशा क्यों बताता हूँ कि तिट कैसा बजेगा, दो बातें हैं उसके पीछे। क्योंकि जो जनरली जो हमारा शास्त्रीय रूप से हम तिट बजाते हैं तबले में, तीट कुछ इस प्रकार से बजता है, पर चूँकि इस बोल को ते टे बोला जाता है, ते टे, तो इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारे हाथ में जो फ्लो होता है, चलन होता है, उसके हिसाब से ये जो बोल होता है ये सूटेबल होता है। तो इस कारण से मैं आपको अधिकतर ये बोल प्रेफर करता हूँ बजाने के लिए। तो देखिए इस जो बोल है हमारा तिटता 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 तिनता तिरकट, इसको स्लो मोशन में समझेंगे। तिटता तिटता तिट तिन्न। अब तिन्न जो है, तिन्न जो हम न बज रहा है हमारा, वो सेकंड थर्ड फिंगर को हम इस शाही और मैदान के मध्य ला के बजाएंगे। पहले आप इसका स्लो मोशन समझ लीजिए, फिर एक एक बोल को हम कैसा बजाते हैं वो देखिए। तिटता 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 तिन, तिटता तिटता तिट तिन्न ता तिरकिट। तिटता 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 तिनता तिरकिट। कुछ इस प्रकार से
तिटता 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 तिनता तिटड़ा। अब इसमें आपको तिटता तिटता तो ये बोल सरल है, फिर तिट ता तिन्न। अब ततिन्न जो होता है तिन्न, यदि हम इसको दो फिंगर को ला करके हम सिर्फ रखते हैं तो न शब्द का उच्चारण होता है तिन्न, मतलब हमको तीन जो है वो खुला बजाना है, तिन्न। तिटता 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 तिनता तिरकिट, ता तिरकिट। तो लास्ट में हमें ता तिरकिट लगा के इस पूरी उठान को हमको ख़त्म करनी है। फिर से मैं आपको इसको लगा के बताता हूँ। बोल जो हमने इसके बाद लगाया है वही पुराना वाला बोल जो अभी मैंने समझाया आपको, धिट नाना तिट धाना। तो देखिए किस प्रकार से बजे। ये 8 मात्रा की उठान है, बेहद सरल उठान, बहुत सुंदर उठान। आप यदि आपने स्लो मोशन में समझा है, इसका अभ्यास कीजिए, या आप इसे कहीं भी भजन में, शब्द कीर्तन में, या फिर आप चाहें तो कहीं भी सॉन्ग में आप इसे लगाएं। बहुत अच्छे उठान हैं। यदि ये वीडियोस, वैसे मेरे सब्सक्राइबर्स में बहुत सारे नाल वाले, ढोलक वाले, जो बजाने वाले व्यक्ति हैं, वो भी मेरे इस वीडियो को देखते हैं। तो यदि आप इनको वहाँ भी वापरेंगे तो वहाँ भी बेहद खूबसूरत तरीके से लगेगी, वहाँ भी ये बहुत सुंदर लगेगी। तो दूसरी कुछ उठान हमारी इस प्रकार से थी। तीसरी उठान मैं आपके सामने बताता हूँ, आप देखिएगा उसका हूँ। फिर से मैं आपके सामने इसको बजा कर बताऊँगा। बेहद सरल बोल और बेहद खूबसूरत बोल। ये जो हम लास्ट में धिन धिन जो बजा रहे हैं, ये इसका मेन पार्ट है जो इसको खूबसूरती देता है। तिटता तिटता तिट धिन धिन। अब इसमें आप देखिएगा कैसे बजेगा। पहले मैं आपको इसका स्लो मोशन समझा दूं, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी महत्ता समझाता हूँ कि इसको कैसे बजाया जाता है। तो देखिए, तिट ताता तिट ताता तिट धिन धिन। अब जो धिन धिन जो बज रहा है, यदि आप इसको थोड़ा सा एज ए थाप के रूप में यदि घे के साथ बजाते हैं तो बहुत सुंदर लगेगा। पर इसका बजाने का तरीका आप समझ लें कि जो लेफ्ट हैंड पे हमारा क्या क्या काम हो रहा है। धिन 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 हमारा जो है ये लेफ्ट में कुछ इस प्रकार से लेकर के बजेगा। तो ये जो एक स्पेशलिटी इसमें आ रही है वो आपके बोल को बहुत उठाने वाली है। देखिए, बोल हम वही लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने अगला बोल लेके बताता हूँ। कुछ इस प्रकार से। तो महत्ता अभी सिर्फ उठान के बोल की है, तो समझे आप। फिर से इसको मैं आपको स्लो मोशन बजा के बताता हूँ। तिट ताता तिट ताता तिट धिन धिन। अब ये लगभग आपका जो 3 फिंगर्स होना चाहिए वो इस तबले के ऊपर थोड़ा सा एक गूंज लेकर के हो, ज़्यादा गूंज ना हो, ज़्यादा ज़ोर से ना बजा हो, और धिन के साथ वो कॉम्बिनेट कर रहा हो। और धिन एक सेकंड स्टेप में हमारा धिन की गूंज को हम बंद करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो धिन जो एक शब्द है वो पूरा एक भरावे में लेकर के आएगा इस प्रकार से। अब यदि आप इसे लास्ट में यदि यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने अभी यूज़ करा, बजाते बजाते आप बोल बजा रहे हैं और लास्ट में आपको उसको ख़त्म करना है, तो ना ही आप तिहाई मारें, उसकी जगह यदि आप इसको इसी बोल को यूज़ कर, जैसे मैं आपके सामने फिर से बजा कर बताता हूँ। कुछ इस प्रकार से।
तो आप ऐसे कहीं भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर बॉल हैं। ऐसे 3 बॉल मैं आपके सामने आज लेके आया था जो इस लेसन में आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। यदि आप कहीं भी इसे प्ले करते हैं तो बहुत खूबसूरती से लगते हैं। इनको आप रियाज़ करें और इनके अंदर थोड़ी सी मिठास पैदा करें। जिस प्रकार से थोड़े बहुत मैंने आपको जो टिप्स दिए हैं उन टिप्सों के साथ यदि इसको आप रियाज़ करते हैं तो इस बॉल में परफेक्शन आ सकता है। सारे बॉल आपको डिस्क्रिप्शन में लिखे मिलेंगे, वहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की समस्या जाए तो आप मुझको या तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें या मुझको आप डायरेक्टली संपर्क करें। मेरा संपर्क सूत्र इस डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है और स्क्रीन पे भी दिख रहा है। मेरी ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। जो वही व्यक्ति यदि मुझसे डायरेक्टली तबला सीखना चाहता है, इस यूट्यूब वीडियो क्लास के अलावा मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जिनमें मैं डायरेक्टली आमने सामने बैठ कर के मोबाइल के माध्यम से सिखाता हूँ। यदि आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे आप संपर्क करें और इस ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी पूरी प्राप्त करें कि इसे आप कैसे ज्वाइन करेंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।